हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे एक्सरसाइज 2.2 का अगला टॉपिक नहीं बल्कि अगला फार्मूला जानेंगे हम लोग। ठीक है ना। पहले फार्मूला जानेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए, ये हमारा क्लास 11th का फार्मूला है। इसके पहले वाले भी वीडियो में भी हमने फार्मूला ही बताया था, अभी भी फिर फार्मूला ही बताएंगे। पहले फार्मूला को क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बहुत आसान है, समझेंगे। देखेंगे फार्मूला को। ये हमारा क्लास 11th का फार्मूला है। वीडियो को पॉज करके पहले फार्मूला को आप लोग नोट कर लें। ये क्लास 11th का फार्मूला है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। साइन टू ए इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 + tan a स्क्वायर है। कॉस टू ए इक्वल टू 1 - tan a स्क्वायर अपॉन 1 + tan a स्क्वायर। tan टू ए इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 - tan a स्क्वायर है। और साइन 3a इक्वल टू है 3 sin a - 4 sin क्यू ए, ये है ना। कॉस 3 इक्वल टू 4 cos क्यू ए - 3 cos ए। tan 3 इक्वल टू 3 tan a - tan क्यू ए अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर। ये हमारा क्लास 11th का फॉर्मूला है। चलिए क्लास 12th का फॉर्मूला क्या है उसको भी देख लेंगे। क्लास 12th का फॉर्मूला हमारा ये है। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ेंगे। लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू - 3x। और 3 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हमारा है, tan इनवर्स 3x - x क्यू बाई 1 - 3x स्क्वायर। ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा, चूँकि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। ये 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये तीनों आपको इधर देखने में सेम ही लगता होगा। तो इसका तीनों का फॉर्मूला अलग अलग है। एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। चलिए देखेंगे इसको प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, ड्राइव कैसे करेंगे। क्लास 11th के फॉर्मूला से क्लास 12th का फॉर्मूला हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे। आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तब इस एक्सरसाइज को बेहतर ढंग से कर पाएंगे आप लोग। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला ना फॉर्मूला क्या हमारा, ये जो है हमारा फॉर्मूला 11th का फॉर्मूला है, और यहाँ पे 12th का फॉर्मूला। देखिए कैसे ड्राइव किया हमने, समझिएगा। कुछ तरीका हम बता रहे हैं, उस तरीका को आप लोग याद रखिएगा। साइन 2a इक्वल टू है 2 tan a बाई 1 + tan a स्क्वायर। देखिए इस साइड जो भी वैल्यू होगा ना, इस साइड जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग सपोज करेंगे, मानेंगे। देखिए इधर tan है ना, तो tan a इक्वल टू एक्स। ठीक है, याद रखिएगा। इस साइड जो वैल्यू होगा, RHS साइड में जो भी होगा वैल्यू, उसी को हम लोग सपोज करेंगे। तो tan a है, तो tan a को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। चलिए अब बताइए a का मान ज्ञात कीजिए। तो बताया था हमने, tan आके इस साइड क्या हो जाएगा, इन्वर्स, तो tan इन्वर्स x। ठीक है। अब इस बात को हम लोग लेके चलते हैं फॉर्मूला को। देखिएगा, ये साइन 2a का साइन 2a, 2 का 2, tan a। बताइए tan a का वैल्यू कितना, x है, तो इसकी जब हमने पुट किया x, फिर 1 का 1 अपॉन का साइन है, 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो tan a का वैल्यू कितना, x है, तो हमने x स्क्वायर किया। ठीक है। अब बताइए साइन इस साइड आके इन्वर्स हो जाएगा, तो वही लिखा हमने साइन इन्वर्स, इसको जेम कहते हैं। इधर क्या बच गया, 2 है, तो 2a का 2a रहने दिया। 2 का 2 समझिएगा। a का मान बताइए तो कितना, tan इन्वर्स x है, तो हमने रख दिया tan इन्वर्स x, इसको जेम कहते हैं। क्लास 12th का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है। अगला देखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारा। चलिए देखिए अगला फॉर्मूला क्या है। cos 2a इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर है बाई 1 + tan स्क्वायर। ये हमारा क्लास 11th का फॉर्मूला। देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। इस साइड क्या है, tan है ना, तो tan a मानेंगे। हमने बताया था कि इस साइड RHS साइड में जो भी रहेगा उसको हम लोग सपोज करेंगे। तो tan a को हम लोग क्या मानिए, x माना हमने। a का मान ज्ञात करेंगे, tan आके इस साइड इन्वर्स हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इन्वर्स x। चलिए 11th का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लेके चलते हैं। ये cos 2a का cos 2a, 1 का 1 माइनस का साइन, tan a स्क्वायर a है, तो tan का वैल्यू क्या है, x है ना, तो हमने x रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर अपॉन 1 का 1 प्लस tan a है, तो फिर x है, तो x रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर जेम का, तो ठीक है ना। अब बताइए cos इस साइड आके इन्वर्स हो जाएगा, तो हमने लिख दिया cos इन्वर्स, इसको जेम कहते हो। ये 2a का 2 है, फिर देखिए 2 का 2 a है ना, तो बताइए a का वैल्यू देखिए यहाँ पे याद किया ना हम लोग, क्या, tan इन्वर्स x, इसको जेम कहते हैं। क्लास 12th का फॉर्मूला फिर ड्राइव हो चुका है। ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग। चलिए तो देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या है। tan 2a इक्वल टू है 2 tan a बाई 1 - tan स्क्वायर है। ठीक ना, इस साइड फिर tan है, तो tan को ही सपोज करेंगे। तो tan a इक्वल टू x लिखा हमने, a का वैल्यू निकालिए, तो tan आके इस साइड क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। चलिए इस बात को हम लोग लेके चलते हैं, क्या, tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 - tan स्क्वायर, इसको हम लोग लेके चले। देखिएगा 2 का 2 tan a, बताइए tan a का वैल्यू कितना, x है, तो हमने x रख दिया। ठीक है। अपॉन 1 का 1 माइनस का साइन tan a, फिर देखिए tan a का वैल्यू क्या है, x है, तो x रख दिया हमने, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है। इधर tan 2a का tan 2 है। अब जरा बताइएगा ध्यान से, ये tan इस साइड आगे क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो हमने लिख दिया tan इस साइड आगे इन्वर्स हुआ, इसको जेम कहते हो। 2a का 2a, फिर 2 का 2 रहने दिया हमने। a का मान बताइए क्या है, tan इन्वर्स x है, तो हमने रख दिया tan इन्वर्स x इक्वल टू में क्या लिख दिया हमने,
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। चलिए तो देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या है। साइन 3 इक्वल टू है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये हमारा है फॉर्मूला, ठीक है, क्लास 11th का। इस साइड में क्या है बताइए, तो साइन है ना, तो देखिए साइन ए इक्वल टू हमने एक्स सपोज किया। चलिए ए का वैल्यू बताइए, तो ए का वैल्यू बताइएगा साइन ए का, इस साइड इन्वर्स हो जाएगा तो साइन इन्वर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला को हम लोग लेके चलते हैं, क्लास 11th का जो फॉर्मूला उसको हम लोग लेके चलते हैं। साइन 3 का 3 रन दिया हमने, 3 का 3, देखिए साइन 3 का इसलिए रन दिया क्योंकि साइन 3 का मान हमको ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको ज्यों कहते हैं। 3 का 3 साइन ए का मान ज्ञात है कितना एक्स, तो इसके जब हमने रख दिया एक्स, माइनस का माइनस 4 का 4, साइन क्यू ए है तो साइन ए का वैल्यू कितना एक्स है, तो हमने एक्स रख दिया, इसका होल क्यू, ठीक है ना। अब समझिएगा आगे, इसको हमने ज्यों कहते हुए रख दिया। ये बताइए साइन आके इस साइड इन्वर्स हो जाएगा तो साइन इन्वर्स लिख दिया, इसको ब्रैकेट में हमने ज्यों कहते हुए रख दिया, ठीक है। 3 का 3 रहने दिया हमने, समझिएगा। फिर 3 का 3, बताइए ए का मान ज्ञात है हमको कितना, साइन इन्वर्स एक्स, तो हमने रख दिया साइन इन्वर्स एक्स, और इस साइड क्या आया साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू। चलिए अगला फॉर्मूला देखेंगे अब क्या है हमारा अगला फॉर्मूला। देखिए अगला फॉर्मूला हमारा है cos 3 इक्वल टू 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos, यही है। इस साइड क्या है cos है, तो cos को सपोज करेंगे, तो cos इक्वल टू हमने x माना, a का वैल्यू बताइए, तो a इस साइड आके इन्वर्स हो जाएगा तो cos इन्वर्स x लिखेंगे, ठीक है। इस बात को लेके चलते हम लोग, समझिएगा। ये cos 3 का cos 3, 4 का 4 cos क्यू ए, तो देखिए तो cos ए का वैल्यू कितना x है, तो x रखा हमने, पावर क्यू तो पावर क्यू, माइनस का माइनस 3 का 3 cos ए का वैल्यू देख रही है x है, तो हमने x रख दिया, ठीक है ना। इसको हमने ज्यों कहते हुए लिखा। अब बताइए ये cos इस साइड आके इन्वर्स हो जाएगा तो लिखेंगे cos इन्वर्स, इसको ज्यों कहते हो। ये 3 का 3, बताइए 3 का 3 रहेगा, a का मान बताइए, a का मान यही ना है cos इन्वर्स x, हमने पुट किया, इसको ज्यों कहते हो। ये हमारा क्लास 12th का फॉर्मूला बच गया। चलिए अगला देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा। चलिए देखिए अगला फॉर्मूला है tan 3 इक्वल टू 3 tan ए माइनस tan क्यू ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये हमारा क्लास 11th का फॉर्मूला है। इस साइड क्या है tan है, तो tan को सपोज करेंगे, हम बार बार बता रहे हैं किस साइड वाले को हम लोग सपोज करेंगे, तो tan ए को हम लोग सपोज किए क्या x, a का वैल्यू बताइए, तो ये tan आके साइड इन्वर्स हो जाएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा tan इन्वर्स x। चलिए इस बात को लेके चलते हैं, फॉर्मूला को हम लोग लेके चलते हैं। tan 3 का tan 3 रखने दिया हमने, 3 का 3 tan a का मान बताइए कितना x है, हमने x रखा, माइनस का साइन tan क्यू ए, तो tan a का वैल्यू x है तो हमने रख दिया x, इसका होल क्यू का होल क्यू, अपॉन 1 का 1 माइनस 3, तो 3 रख दिया, tan स्क्वायर, तो tan का वैल्यू क्या x है, तो x स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर रख दिया हमने, ठीक है ना। इसको ज्यों कहते हैं हमने लिख दिया 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये tan आके इस साइड इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। और इधर इस साइड क्या बच गया 3 है, चूँकि tan इस साइड आ चुका है, ठीक है ना। अब जरा देखिए क्या होगा, सो तो 3 का 3 रख दिया हमने, ए का मान बताइए कितना है, tan इन्वर्स एक्स, तो ए का जब हमने tan इन्वर्स एक्स रख दिया, इसको ज्यों कहते हैं हमारा क्लास 12th का फॉर्मूला बन चुका। चलिए अगला देखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारा। आइए कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम फॉर्मूला को बताते चलते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या हमको प्रूफ करने के लिए कहा है, सिद्ध करने के लिए कहा है। लिखा है 3 साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू, और लिखा है x बिलोंग्स टू, ये जो है हमारा जो ब्रैकेट है, ये इंटरवल जो है, इंटरवल हमारा क्लोज है, ठीक ना, क्लोज इंटरवल है। ये x का जो वैल्यू है वो क्या क्या होगा, तो -1/2 होगा और 1/2 होगा, ये क्लोज ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इंटरवल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, ठीक है, नहीं तो बता देंगे हम, ठीक है। चलिए ये जो क्लास 12th का ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में देखेंगे फॉर्मूला के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन और फॉर्मूला दोनों एक साथ ही करेंगे ताकि आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होते जाए और फॉर्मूला भी कंप्लीट होते जाए, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा पहले आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखिए, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो जो RHS है, RHS ये है ना, इसको हम लोग लेके चलते हैं। चलिए देखिए RHS क्या है, ये RHS है, यही ना, इसको हम लोग लेके चलते हैं। देखिए इसको बनाने से पहले हमने क्या लिखा है, एक फॉर्मूला लिखा हमने, क्या फॉर्मूला लिखा है देखिएगा। फॉर्मूला हमारा है, जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसको ज़रा देखेंगे हम लोग। देखिए इसको हमने लिखा क्या, देखिए इसको बनाने से पहले हमने फॉर्मूला लिखा क्या, चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, साइन 3 इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए जानते हैं फॉर्मूला लोग, ये क्लास 11th का फॉर्मूला। देखिए RHS जो दिया था क्वेश्चन में उसको हम लोग लिखे हैं। देखिए क्या करेंगे, मिलाइए फॉर्मूला, अगर ये समझ जाते हैं हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे, उसको आप लोग बनाइएगा, फिर अगले वीडियो में इसका हम आंसर मिला देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ 3 है, मिलाइएगा, 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ साइन है तो यहाँ क्या है x है, फिर उसी प्रकार से यहाँ 4 है तो 4 है, यहाँ साइन क्यू है तो यहाँ x क्यू है। यानी कह सकते हैं हम कि साइन a का जो वैल्यू है वो x के इक्वल है। तो वही देखने में सपोज किया क्या
कि लेट साइन ए इक्वल टू हम लोग एक्स पुट किया, यानी सपोज किया हमने। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको सीखिएगा। अब ए का वैल्यू बताइए, तो इस साइन या के साइड इन्वर्स हो जाएगा ना। चलिए इसी बात को हम लोग लेके चलते। देखिए ये साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स है ना, RHS को लेकर चलना है, साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स। ये 3 का 3, देखिएगा एक्स है ना, तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या है, साइन ए है। देखिए इसे समझिएगा, 3 का 3 एक्स है ना, तो एक्स के लिए क्या लिखेंगे, एक्स के लिए साइन है तो हमने साइन ए रख दिया। माइनस का साइन 4 का 4 एक्स क्यू है, तो एक्स के लिए क्या लिखेंगे, साइन ए, तो साइन ए रख दिया हमने, और पावर क्यू था तो पावर क्यू रख दिया हमने। ठीक है, समझ में इतना आया। ये देखिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स ये हमने पुट किया, ठीक है ना। चलिए ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स देखिए, तो ये फॉर्मूला मिलाइए, ये पूरा फॉर्मूला मैच कर रहा है ये इससे। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, साइन 3a लिखिएगा, तो ये हमने इसके लिए लिख दिया क्या, साइन 3a। ठीक है, अब बताइए इसके लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इसी क्लास के लिए, क्लास 12th में ही, और एक्सरसाइज 2.1 में पढ़े होंगे। देखिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, ये हमने पढ़ाया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। सिंपल जान लीजिए ना कि दोनों अगर सेम रहे, एक इनवर्स में एक सिंपल फॉर्म में, तो उसका वैल्यू क्या लिखिएगा, एक्स। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, इसको आप एक तरीका से और लिख सकते हैं, क्या, साइन पहले हो और इनवर्स बाद में हो, फिर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स। कॉस पहले हो इनवर्स बाद में, फिर भी वैल्यू एक्स, यानी सेम लेकिन रहना चाहिए। कॉस तो कॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ कॉस यहाँ tan, तो नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं होगा, वो दोनों सेम होना चाहिए। tan है तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो उसी प्रकार से बताइए ये फॉर्मूला पर फॉलो किया ये। देखिए साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, साइन तो साइन एक्स, तो ये एक्स के लिए कितना है 3a, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक्स, तो एक्स के लिए लिखेंगे 3a। ठीक है ना। अब 3 का 3 ए का मान आपको ज्ञात है बउआ जी, देखिए कितना, साइन इनवर्स एक्स, यही तो हमको प्रूफ करना है हो ना, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझिए, 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, और ये x उसी प्रकार से बताया, x बिलोंग्स टू, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, और ये क्लोज जो इंटरवल है 1/2 और कितना 1। ठीक है, समझिएगा, देखिएगा। तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ करने के लिए देखिए हमने क्या बताया, हमने लिखा क्या, चूँकि हम जानते हैं कि cos 3 इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं 4 cos क्यू है माइनस 3 cos है। RHS टर्म को हमने लिखा, जो RHS टर्म ये हमारा है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है ना। देखिए तो मैच कीजिए, तो अगर ये समझ जाते हैं तो अगला हम कुछ होमवर्क देंगे, उसको आप लोग क्लियर कीजिएगा। ठीक है ना, अगला कुछ हम होमवर्क देंगे, उसको आप लोग क्लियर कीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, यहाँ 4 है तो 4 है, कॉस क्यू है तो यहाँ एक्स क्यू है, 3 है तो 3 है, कॉस ए है तो यहाँ पे एक्स, यानी कह सकते हैं देखिए तो मैच करने पर कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे एक्स है। देखिए यहाँ क्यू है तो क्यू, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ कॉस है तो यहाँ एक्स है, यानी कह सकते हैं कि कॉस ए का वैल्यू क्या हमारा है, एक्स है। तो ये हमने सपोज किया, देखिए कॉस ए इक्वल टू क्या हमने लिखा, एक्स सपोज किया। चलिए ए का वैल्यू बताइए, कॉस आके इस साइड इन्वर्स हो जाएगा तो लिखेंगे कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब इसी बात को देखिए हमने क्या 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 बताया, कॉस इन्वर्स का कॉस इन्वर्स 4 का 4, एक्स क्यू है तो एक्स के लिए क्या है, कॉस है, तो ये इसके लिए हमने रख दिया कॉस क्यू। देखिए एक्स क्यू था ना, तो एक्स के लिए कॉस है ना, तो कॉस हमने रख दिया, क्यू है तो क्यू, माइनस का माइनस, 3 का 3 एक्स है तो एक्स के लिए हमने क्या लिखा, कॉस, तो कॉस रख दिया। ठीक है, समझिएगा, ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। देखिए तो ये टोटल फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, यहाँ मिलाइए, है ना, टोटल फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे, कॉस 3 है तो हमने रख दिया कॉस 3 है। ठीक है ना। अब बताइए फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं क्या, कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या, एक्स जानते हैं ना, तो ये हमने रख दिया एक्स, तो एक्स के लिए क्या 3 है तो 3 रख दिया। ठीक है, 3 का 3, ए का मान बताइए, ए का मान क्या है, ए का मान है कॉस इनवर्स एक्स, हमने रख दिया कॉस इनवर्स एक्स। देखिए हमको ये प्रूफ करना था, हमने लिख दिया क्या, हेंस जिसको बोलते हैं LHS इक्वल टू RHS, जिसको इसलिए बोलते हैं LHS इक्वल टू RHS, यही हमारा क्या हो गया प्रूफ। चलिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप लोग क्लियर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला भी लिख देंगे ताकि आप आराम से उसको कर पाएँ, और होमवर्क ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप करिएगा सभी लोग होमवर्क को। चलिए हमने कुछ होमवर्क दिया है, उसको फिर हम अगले वीडियो में लाएंगे, आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, हम बहुत विश्वास के साथ क्वेश्चन देते हैं ताकि आप इसको कर पाएँ, और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ हमने कुछ फॉर्मूला भी दे दिया ताकि इसके सहायता से आप बना सकें। ठीक ना, फॉर्मूला के सहायता से आप बना पाएँ। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमको देखिए प्रूफ करना है, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए एक्स का वैल्यू। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि अगर एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू अनफाइनाइट हो जाता है। इस कारण से 1 और -1 नहीं होना चाहिए। देखिए इससे आपको मतलब नहीं है, इसको आपको प्रूफ करना है। इसी प्रकार से ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को क्लियर करना है, जैसे जिस तरह से हमने किया था। RHS को लेकर सॉल्व कीजिएगा, आप लोग मिलाइएगा, जिसका जो फॉर्मूला यूज़ होगा
उस फॉर्मूला को आप लोग यूज़ करके बनाइएगा। अगले वीडियो में इसको हम लोग मिलाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।